स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कैश बुक का चैप्टर स्टार्ट करा, क्लास 11। तो इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। तो बच्चों, अभी जो हम कर रहे हैं कैश बुक में, वो सिंगल कॉलम है। एक होती है डबल कॉलम, जिसमें कैश कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है। बट बिफोर दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कैश और बैंक कॉलम दोनों करने से पहले अगर आपको बेसिक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम वो नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है, ये आपका बेसिक फॉर्मेट है विच यू नीड टू फॉलो। फाइन, कैश बुक में हमें ये फॉर्मेट को फॉलो करना ही करना है। फाइन, अब डिपेंड करता है कि वो पार्टनर न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या उसका ओल्ड बिजनेस है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर उस पार्टनर ने न्यू बिजनेस स्टार्ट करा है तो उस केस में उसकी एंट्री क्या थी कि बिजनेस में वो पैसा लेकर आ रहे हैं, कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस। फाइन, तो मैंने आपको यहाँ लिखवाया था टू कैपिटल, कि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पैसे लेकर आ रहा है। यहाँ पर क्या है, उसका पुराना बिजनेस है। पुराना बिजनेस है तो उसके लिए बच्चों आप एंट्री क्या करेंगे, टू बैलेंस करके। यहाँ पर आपको बच्चों क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है लास्ट मंथ का 2,50,000 एंड द डेट इज 1 अप्रैल। तो बच्चों, आप यहाँ डेट के कॉलम में डेट मेंशन करिए 1 अप्रैल। और ये ओल्ड बिजनेस है, आपका न्यू नहीं है, तो यू विल हैव टू यूज द वर्ड बैलेंस। स्टार्ट करें हम क्वेश्चन, तो यू हैव टू यूज द वर्ड बीडी, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी करके हमने अमाउंट डालेंगे 2,50,000। टू बैलेंस बीडी 2,50,000। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि आपको ये V नंबर इज वाउचर नंबर एंड LF इज लेजर फोलियो। आपको अभी ये ब्लैंक में कुछ फिल नहीं करना, आपको इसे ब्लैंक छोड़ना है। फाइन, आपको सिर्फ अमाउंट के कॉलम में कैश मेंशन करना है। जो लास्ट मंथ का बैलेंस है हम उसे किस नेम से लिखेंगे, टू बैलेंस BD के नेम से। फाइन, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट्स 2 अप्रैल को डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहाँ आप समझिए कि आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। हमसे क्या जा रहा है, कैश। तो इसकी आप एंट्री कैसे पास करेंगे कि 75,000 का अमाउंट हमारे बैंक में जा रहा है। आप इसकी जर्नल एंट्री पास करिए लाइक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हम डिपॉजिटेड इनटू बैंक को कैसे पोस्ट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कि हमारे से क्या जा रहा है, कैश। जितनी भी पेमेंट की एंट्रीज होती हैं वो हमें यहाँ पर करनी होती है क्रेडिट साइड पर। दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। तो यहाँ हमारा जो अमाउंट है वो हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमसे कैश जाएगा, रिसीव होगा, हम उसे डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे। और अगर हम पे कर रहे हैं, वेदर आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं या आप किसी को भी एक्स पर्सन को पे कर रहे हैं, वो अमाउंट आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक करके। बाय बैंक करके अमाउंट कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 75,000, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ जा रहा है, बैंक के पास। तो आप अपनी कैश बुक में से कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड पर। ऑल पेमेंट्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड एंड ऑल रिसिप्ट्स आर शोन ऑन डेबिट साइड। फाइन, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स। परचेज गुड्स की एंट्री आप कहाँ शो करेंगे, गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स परचेज करे हैं कितने, 40,000 के 5 अप्रैल। तो पेमेंट कैश से हुई है, बाय परचेज अकाउंट। कितने की गुड्स परचेज कर रहे हैं, 40,000। तो जब भी कैश जाएगा, आप कुछ परचेज कर रहे हैं, पेमेंट विल बी मेड ऑन क्रेडिट साइड। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर परचेज करा है, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर अकाउंट 25,000। नेक्स्ट एंट्री इज लोन गिवन टू चरणदास। आपने चरणदास को लोन दिया, तो चरणदास को एक पर्सन है, आपने उसको लोन दिया स्टूडेंट्स। तो लोन की फॉर्म में अल्टीमेटली हमने उस पर्सन को क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। फाइन, तो हम यहाँ नेम लिखेंगे चरणदास का, बाय चरणदास करके, और आप उसे लोन दे रहे हैं 20,000 का।
11th ऑफ अप्रैल। आप किसको पे कर रहे हैं? चरणदास को, इन द फॉर्म ऑफ लोन दे रहे हैं। अमाउंट इज 20,000। फाइन। नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, पे टू रमेश। रमेश को हम पे कर रहे हैं 28,500। ठीक है, रमेश से हमने इनिशियली कुछ गुड्स खरीदे थे, अब हम उसको पे कर रहे हैं एंड वी आर रिसीविंग 1500 एज डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स हियर यू नीड टू नो, इनिशियली आपके सिलेबस में एक डिस्काउंट कॉलम था, हम यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम ओपन करते थे, उसमें हम डिस्काउंट का अमाउंट मेंशन करते थे। बट नाउ अभी डिस्काउंट का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम डिस्काउंट का कोई भी कॉलम ओपन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इस कॉलम में अमाउंट पोस्ट करेंगे। आपने चरणदास से लोन दिया, आपने अमाउंट डाला 20,000। अब आपने जो रमेश से क्रेडिट पे गुड्स लिए थे, आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं। कितना अमाउंट पे करा है? 28,500। 12 अप्रैल को हम रमेश को पे कर रहे हैं 28,500 और 1,500 हमें क्या रिसीव हो रहा है बच्चों? यहाँ पर डिस्काउंट विच यू डोंट नीड टू शो, उसे आप कहीं भी नहीं दिखाएंगे बिकॉज अभी आपके सिलेबस में डिस्काउंट का कॉलम नहीं है। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है आपकी, इशू चेक टू अ क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर को क्या इशू करा है? एक चेक इशू करा है। क्या अमाउंट है उस चेक का? 40,000। तो जो चेक इशू करा है हमने क्रेडिटर को, चेक हमेशा कहाँ से पे होता है? बैंक कॉलम से। बट दिस इज सिंगल कॉलम कैश बुक। चेक बैंक से क्लियर होगा एंड दैट इज पोस्टेड इन डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है बच्चों? एक ही कॉलम होता है ओनली कैश का, लेकिन डबल कॉलम में कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का कॉलम भी। सो दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस कैश बुक बिकॉज दिस इज सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ बैंक का कॉलम नहीं मेंटेन कर रहे आप ओनली कैश का कर रहे हो। और चेक की पेमेंट जो होती है वो कहाँ से हो रही है? बैंक से। फाइन। तो हम इस एंट्री को यहाँ पोस्ट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री इज सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। आपने विष्णु को गुड सेल करे, इन रिटर्न आपको कैश मिल रहा है। तो विष्णु को हमने गुड्स बेचे और इन रिटर्न हमें कैश कितना रिसीव हो रहा है? 36,000। तो ये अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? टू सेल्स में, कि आपने गुड सेल्स करे और आपको ये अमाउंट रिसीव हो रहा है 36,000। विष्णु को गुड सेल करे हैं 36,000 के 15 अप्रैल को। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसे निकाले। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। स्टूडेंट्स यू नीड टू नो व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री इज द एंट्री इन विच आप बोथ साइड एंट्रीज करते हैं, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी। यहाँ पर एंट्री है आपकी कि आपने बैंक से कैश विड्रू करा, तो हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है? कैश आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बैंक से। व्हाट कम्स इन? डेबिट और क्रेडिट द गिवर, बैंक गिवर है। फाइन। तो एंट्री इज कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें कैश वर्ड भी यूज हो रहा है और बैंक वर्ड भी यूज हो रहा है। अमाउंट कितना है इसमें? 25,000 का अमाउंट है ये। तो यहाँ पर हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई है, बैंक का कॉलम नहीं है हमारे पास, तो हम इस एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे? 25,000 की एंट्री को टू बैंक लिखकर 25,000, बिकॉज ये डबल कॉलम नहीं है कि हम इसकी पोस्टिंग दोनों साइड्स पे कर सके। दिस इज सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आप यहाँ डेट मेंशन करेंगे 24 अप्रैल। फाइन। इसके बाद बच्चों इसमें लास्ट एंट्री है, परचेज पोस्टल स्टैम्प्स। पोस्टल स्टैम्प्स क्या होते हैं? जो आप कहाँ से लेते हैं? पोस्ट ऑफिस से। तो पोस्टल स्टैम्प्स की यहाँ पर एंट्री क्या किस नेम से होगी? बाय पोस्टेज के नेम से, क्योंकि यहाँ हमने कुछ परचेज करा है। परचेज करा है तो हमारी कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है 28 अप्रैल को। पोस्टेज कितने का लिया है? 1,000 का। यहाँ आपका कैश जा रहा है, आपने पोस्ट ऑफिस से ये स्टैम्प्स परचेज करी हैं। तो बच्चों ये सारी एंट्रीज मैंने आपको यहाँ पर पोस्ट करके दिखाई हैं। इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखते हैं। और आपके लिए आज का न्यू टॉपिक क्या था? कॉन्ट्रा एंट्री का।
कि वो एंट्रीज जो बोथ साइड पे रिकॉर्ड होती है, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी, मतलब दोनों साइड ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। बट हम अभी सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं, दैट्स वाई हम उसका सिंगल एस्पेक्ट ही लेके चलेंगे। ये एंट्री अभी हम दोनों साइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक कराऊंगी जो दोनों साइड्स पे आती है, उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे कि वो एंट्री दोनों साइड्स पोस्ट होगी। राइट नाउ दिस एंट्री विल बी पोस्टेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। फाइन। अब इसकी टोटलिंग कैसे होगी देखिए, यहाँ पर आपका टोटल आ रहा है 1,89,500, 1,89,500 और यहाँ टोटल आ रहा है आपका बच्चों 3,11,000। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है। तो अब आप इसको कैसे बैलेंसिंग शो करेंगे? 3,11,000 में से आप 1,89,500 को डिडक्ट करेंगे, योर बैलेंस विल बी 1,21,500। जहां पर भी बच्चों बैलेंस कम होता है, लाइक इसमें क्रेडिट साइड पे कम है, वहां पर आप बाय बैलेंस सीडी करके 1,21,500। यही बैलेंस अगर डेबिट साइड पे शॉर्ट होता तो हम यहाँ 2 बैलेंस सीडी करके दिखाते। अब हम इसे बाय बैलेंस सीडी करके इक्वल करेंगे। नाउ आर बोथ साइड्स आर इक्वल। अब आप इसको ऑपोजिट साइड पर, यहाँ पर आप नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को कैसे शो करेंगे? 1st of May को बाय बैलेंस सीडी इधर आया स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर 2 बैलेंस सीडी करके इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। ये जो आपका बैलेंस वाला अमाउंट है यहाँ पर 1,21,500। फाइन। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक का करवाया। नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यू आर हैविंग नॉट एनी डाउट? तो फाइन, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।